रोज की तरह मोबाइल पे फेसबुक पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था रील्स देखते देखते, फिर अचानक से मुझे ये रील नजर आई। 5 ऐसी डिग्रीज जिनका पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं। अब देखते हैं आपकी डिग्रीज में है। 6वें नंबर पे है जी एमबीबीएस हमारे लिए। Wait a minute. Who are you? फिर मैं यूट्यूब पे गया। यूट्यूब पे भी इसके मुतालिक काफी ज्यादा वीडियोस हैं दैट एमबीबीएस इज नो। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, अगर दोस्तों के तो इस तरह कुछ रिप्लाई ना थे तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने खुद सोचना शुरू किया कि ज्यादातर डॉक्टर तो पाकिस्तान से जा रहे हैं नहीं, इसलिए तो मैं भी प्लैब टू कर रहा हूँ। बच्चे होते हैं वो सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो पाकिस्तान से बाहर जाने की कोई प्लैब दे रहा है, यूएसए में भी दे रहा है। तो क्या 2024 में एमबीबीएस का स्कोप है कि नहीं? सो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द स्कोप ऑफ एमबीबीएस इन 2024 इन पाकिस्तान। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एहसन लियास है। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम द अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, बैच ऑफ 21, नाउ करेंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर इन वन ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल। सो मैं वीडियोस बनाता हूँ अबाउट द डॉक्टर्स लाइफ, स्ट्रगल, एजुकेशन, ऑल द प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को फेस करती है, अबाउट द अर्निंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इन सब वीडियोस को आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो विदाउट फर्दर डू वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं अपनी ओपिनियन सबसे एंड पे दूंगा। पहले हम बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। तो पहला पॉइंट ये है, इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड लिमिटेड रेजिडेंसी। तो भाई बात तो बड़ी सीधी सी है। पहले 10 से 15 साल पहले डॉक्टर्स की बड़ी रेपुटेशन थी क्योंकि डॉक्टर थोड़े थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, प्राइवेट कॉलेजेस थे ही नहीं। अब क्या हो रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस बनने के साथ साथ डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया है। अब हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के ग्रेजुएट्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के ग्रेजुएट होते हैं और इवन के फॉरेन मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स भी होते हैं, बट हॉस्पिटल्स तो वही है। तो नतीजा क्या होता है कि आपको सीट्स ही नहीं मिलती। पहले एमडी कैट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसके बाद एमबीबीएस के दौरान इतना कंपटीशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेजिडेंसी नहीं होती। तो जिनको तो रेजिडेंसी का नहीं पता, रेजिडेंसी होती है स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग। तो आपको पता है कि अभी तक मोस्ट ऑफ द जो हमारे 350 क्लास है, सिर्फ हम गिन सकते हैं जिनको रेजिडेंसी मिली है, स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग में दाखिला मिला है। क्योंकि सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट ज्यादा हैं, जितने भी ग्रेजुएट्स मेडिकल ग्रेजुएट्स वो ज्यादा हैं, और अब जिसकी वजह से इस फील्ड के अंदर जिसे कहते हैं सेचुरेशन हो चुकी है। सच बात है, दुख के साथ है, बट इस फील्ड के अंदर भी अब सेचुरेशन हो चुकी है। दो डिमांड्स अभी भी पाकिस्तान की पूरी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो सेचुरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है इस फील्ड के अंदर। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। तो जो लोग तो ये डॉक्टर इस सोच से बनना चाहते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, तो भाई ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आपको सच बताऊं, सिर्फ सैलरी कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर एक हाउस ऑफिसर, जबकि आप 5 साल एमबीबीएस करेंगे उसके बाद आपकी पहली जॉब लगेगी जिसको हाउस ऑफिसर कहते हैं, उसमें आपकी सैलरी है 67,000। उसके बाद जब आपको अगर मेडिकल ऑफिसर की जॉब मिल जाए, अगर तो गवर्नमेंट मिलेगी, पहले तो गवर्नमेंट नहीं मिलती, अगर आपको गवर्नमेंट मिलेगी तो आपकी सैलरी अराउंड 70,000 टू 1 लाख अराउंड होगी। और अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलती तो आपको लाहौर के हालात बताता हूँ भाई, यहाँ पे लोग डॉक्टरों को 40-40 हज़ार ज्यादा सैलरी देना पसंद नहीं करते। आपको इतना मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ये देखिए, ये ऑफर्स होती हैं जो डॉक्टर्स को प्राइवेट। तो अगर कोई सोचता है कि डॉक्टरी में बड़ा पैसा है तो ये एक गलत सोच है। फिर इवन आप कहोगे चलो ठीक है ये तो एक जूनियर लेवल की पोस्ट थी, उसके बाद इवन जब आप रेजिडेंसी में जाते हो, आप इतनी तगो के बाद, आप डीएचयू के बाद आपको फाइनली अगर सीट मिल जाती है तो आपकी सैलरी 1 लाख समथिंग होती है, और ये सैलरी नहीं बढ़ती, सैलरी तो उतनी ही रहती है। और आपको पता है महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। तो इससे पता चलता है कि हाउस ऑफिसर की सैलरी 67, मेडिकल ऑफिसर 40,000 टू 70,000। आप अगर रेजिडेंसी पीजीआर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी अराउंड 1 लाख 1 लाख होती है। और इवन आप सारे पेपर पास करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को कहते हैं स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट है, बच्चों का स्पेशलिस्ट है, हड्डियों का स्पेशलिस्ट, उसकी सैलरी भी अगर वो एक हॉस्पिटल में काम करता है तो उसकी सैलरी भी 1,30,000 जिसको हम एसआर कहते हैं। तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियली एक डॉक्टर काफी देर तक स्ट्रगलिंग फेज में रहता है, जो कि एज कम्पेयर टू बाकी सारी फील्ड्स में मेरे मुताबिक, अगर मेरे जो बाकी सारे दोस्त हैं जिसमें कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर आईटी और वैसे भी आगे आने वाले दौर में ये सब चीजें हैं, तो
स्कोप का कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा। तीसरा पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट। सो जनाब, एम्प्लॉयमेंट का ये हालात है कि हमारी 50% क्लास जो ग्रेजुएट 2021 की हुई है वो अभी तक अनएम्प्लॉयड फिर रही है, जॉब्स अवेलेबल ही नहीं, और जॉब्स मिलती है वो बहुत अंडरपेड जॉब्स है। आप यकीन मानो कि मतलब कि कहाँ पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो वेज का रखा गया हुआ है, जो एक ग्रेड 1 के बंदे को मिलता है वो 32,000 बाय द गवर्नमेंट, और आपको यहाँ पे 6-6 घंटे की ड्यूटी के लोग 40,000 देते हैं, 50,000 देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? और रिस्पेक्ट भी अब उस तरीके से तो हमारी प्रोफेशन की रही ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, कदर खो देता है ना, जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे अब लोग ज्यादा होने की वजह से अब वो रिस्पेक्ट भी इसमें अब नहीं रही। तो ये एक मसला जो है, जो हमें फेस करना पड़ता है इस प्रोफेशन के अंदर, कि हमारे पास जॉब्स ही नहीं है। इसीलिए तो आपने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से बाहर जाने की मूव कर रहे हैं, चाहे वो यूएसएमएल हो, डीएचए हो, मालदीव्स हो, सब लोग जा रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा हेक्टिकनेस और इतनी स्ट्रगल के बावजूद आपको सुकून, इन एनी सॉर्ट ऑफ सुकून इतनी जल्दी महसूस नहीं होता। सो ये भी एक बहुत फैक्टर कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। और ड्यूरेशन, मेरे मुताबिक एक आम इंसान अगर सोचे कि उसको कब एक सक्सेसफुल या जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट या स्टेबिलिटी की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है डॉक्टर फील्ड के अंदर। मतलब कि आप पहले एमबीबीएस के बाद 5 साल का एमबीबीएस, 1 साल की हाउस जॉब, 1-2 साल बीच में आपके लगते हैं फॉर गेटिंग इनटू रेजिडेंसी, 4 साल की रेजिडेंसी, और उसके बाद एसआर की जॉब, एसआर में भी आप तकरीबन स्ट्रगलिंग फेज में रहते हो, उसके बाद 2-3 साल बाद। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल और इतना लंबे पीरियड के अंदर आपको की यानी कि स्ट्रगल और मेहनत और उस तरीके से ही जारी रखनी पड़ती है, जो मेरे मुताबिक आप किसी दूसरी फील्ड में अगर इतना टाइम लगाते हो, इवन सीएसएस की बात कर लें या आईटी, ये सब फील्ड्स के अंदर इतनी ज़्यादा आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो विद डेडिकेशन, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टेबल होने में, जबकि एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स को ज़्यादा स्टेबल होने में टाइम लगता है। सो दीज आर द पॉइंट्स जो इस बात को साबित करते हैं, जो इसकी फेवर में है कि यस, पाकिस्तान में डॉक्टरी का स्कोप, हाँ, जो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल जो भी दौर है उसके अंदर डॉक्टरी की बजाय अगर आप उतनी एफर्ट, उतने पैसे, उतना रिसोर्सेज किसी और फील्ड में यूज करेंगे तो मे बी और बाय ग्रेस ऑफ गॉड तो आप उसमें ज्यादा एक्सेल कर सकते हो एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। अब कुछ पॉइंट्स जो इसकी फेवर में है, जो अगर पहला सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर, उसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि हाँ जी, उसके लिए फायदे की है, या उसके लिए फील्ड का स्कोप है, जो डॉक्टर की जो पेशेंट्स देखना चाहता है, जिसको पैशनेट है, सिर्फ एक ये रीजन रहेगी हुई डॉक्टर बनने की कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट द डॉक्टरी, इफ यू आर पैशनेट अबाउट सीइंग द पेशेंट्स, और आप इस काइंड ऑफ प्रोफेशन में इसलिए आना चाहते हो, तो दैट इज द ओनली थिंग लेफ्ट आई गेस। अदरवाइज आई फील कि बाकी सब फील्ड्स में लेस मेहनत है, लेस स्ट्रगल है, उतनी मेहनत नहीं है, किसी कोई कॉल्स नहीं करता, कोई 30-36 आवर की लॉन्ग ड्यूटीज नहीं करता, और इसके अलावा सब हर फील्ड का अपना एक मुश्किलात है। बट मेरे मुताबिक पाकिस्तान के अंदर दैट्स वाई सब डॉक्टर्स जो अब नए डॉक्टर्स हैं, जो ज़्यादातर काबिल डॉक्टर हैं, वो बाहर जाने की सोच रहे हैं। क्यों? वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है, हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स का लिविंग स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे एक डॉक्टर्स ने, अगर मैं अपनी बात बताऊं, यहाँ पे गाड़ी लेने का सोचो तो आई डोंट बिलीव कि मैं गाड़ी किस तरीके से ले सकता हूँ अगले 4-5 सालों में भी, अगर मैं सिर्फ एक अपनी अर्निंग की रिसोर्स रखूंगा। तो दैट्स इट, सुकून है नहीं, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और कोई कंफर्ट नहीं है लाइफ के अंदर, स्ट्रगल ज़्यादा है, और वो रेपुटेशन भी नहीं है अब डॉक्टर्स की इन पाकिस्तान। सो आई बिलीव अगर आप ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, तो आप किसी और फील्ड में मेहनत करके अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, और जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उसको एक दफ़ा ये वीडियो को लाजमी देख लें, ताकि वो अपने माइंड में एक दफ़ा इन बातों को जो मैंने उनको बताई है, अपने एक्सपीरियंस की है, उस चीज़ से गुजर सकें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए जी, खुदा हाफिज़।